हेलो एवरीवन। अगर आप सोच रहे हो कि ये डायरेक्ट फर्मा कटिंग क्यों कर रही है, तो मैंने आगे के वीडियो में आपको ये पूरा ड्राफ्टिंग और कटिंग दिखाया है। ये 31 चेस्ट साइज है। ये कटोरी ब्लाउज है, कटोरी विथ योक बेल्ट। प्रॉपर मैंने ड्राफ्टिंग कटिंग दिखाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा अस्तर है और मेन फैब्रिक में है उसको कैसे अटैच करना है, और मार्जिन भी कितना कितना लेना है, कौन सी साइड। तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो चलो वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसमें कोई आपको सिलाई का मार्जिन, यानी जो मैंने ये बढ़ाया तो उसी तरह से इसमें कोई बढ़ाना नहीं है। सिर्फ जो योक बेल्ट है वहां मैंने ऑलरेडी जो हमारा फर्मा था उसमें मैंने हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर बढ़ाया है। और जो हमारा कटोरी का राउंड शेप है, हमारा जो योक है वहां मैंने हाफ इंच बढ़ाया है और इधर हाफ इंच बढ़ाया है। तो ये सारे पार्ट को मैं कट कर लूंगी। तो हमारा जो कटोरी का पार्ट है उसमें किधर बढ़ाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी जो मैंने ये मार्कर से लगाया है, हमें उधर 0.5 की स्टिच लगानी है, यानी बढ़ाना है मार्किंग को। तो आप देख सकते हो हमारा कटोरी का पार्ट जो है उसमें हमने सिर्फ हमारा ये नेक वाला राउंड है, नेक शेप है हमारा, नेक टिप। तो वहां हम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब हमें इसको हम कट कर देंगे। और जो हमारी जो कैप स्लीव है उसका भी सेम तरीके से ऐसे रख के हम टू फोल्ड करेंगे, फिर इसको भी हम कट कर देंगे। यानी इसमें जो बड़ा है वो वाला नहीं हम इसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 1 इंच ऐड है ऊपर और नीचे का। यानी कोई भी स्लीव में ऐसे नहीं बढ़ाया जाता, जो लेंथ होती है उसी हिसाब से स्लीव में बढ़ाया जाता है। तो इसको मैं कट कर दूंगी। तो मैंने सभी पार्ट को ऐसे कट कर दिया है। आप देख सकते हो। तो मैं अब फर्मा जो है वो ले लूंगी। तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा जो है वो ऐसे आएगा, योक बेल्ट। और ये जो हमारी है वो कटोरी ऐसे होगी। तो हमारा प्रॉपर जो है वो कटोरी ब्लाउज रेडी होगा। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें हम कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये ब्लाउज पीस है, उसका डिजाइन जो फ्लावर है वो ऊपर की साइड जा रहा है। तो हम ये हमारा बैक का पार्ट जो है वो पहले इधर रख देंगे ऐसे। तो पहला हमारा जो शोल्डर है वहां हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे ऐसे। फिर हमारा जितना भी ये फ्रंट पार्ट है उसमें से, यानी जो हमारा आधा पार्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम ग्लू लगा देंगे धार पे।
तो ये सुखाने के लिए हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे, बहुत गर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम सभी पार्ट को जॉइंट कर देंगे, यानी चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है, यानी ये ग्लू तो सूखने के बाद दिखेगा नहीं। अब देख सकते हो ये बैठा हुआ रहेगा ऐसे प्रॉपर। तो मैंने सभी पार्ट को ऐसे चिपका दिया है और कट भी कर दिया है, यानी जो हमारा अस्तर है उसके जो हमारा जो अस्तर है वहां से मैंने एक्स्ट्रा ही फैब्रिक रखा है। आप इसी तरह से फॉलो कीजिए अपना ब्लाउज जब स्टिच करो तब। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद आपको यहाँ धार पे सभी जो पार्ट्स है आपके पास वहां स्टिच लगा देनी है। तो मैंने भी उसी तरह से स्टिच लगा दी है सभी पार्ट्स में। तो हमारा जो ये कट टू कट यहाँ से कट होगा, तो इसके जो ऐसे धागे निकलते हैं इस फैब्रिक में से ऐसे, तो वैसे निकलेंगे नहीं और आपका फिनिशिंग अंदर से भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैंने एक कटोरी है वो ऐसे कट टू कट कट की है, तो मैं सभी पार्ट को ऐसे कट कर दूंगी। देखो यानी ये ग्लू आपको दिख रहा है जो, वो तो मैं लास्ट में प्रेस करके आपको दिखाऊंगी तो वो निकल जाएगा बाद में। आपके पास अगर फेविस्टिक का वो स्टिक आता है वो भी यूज कर सकते हो, यानी ये लिक्विड ग्लू आपको यूज नहीं करना है। तो मैं ऐसे सभी पार्ट को कट कर दूंगी। तो हमारा जो ब्लाउज है वो इस तरह से जॉइंट होगा, ये इधर आएगा और ये इधर। तो हमारे टक्स है वो ऐसे हो जाएगा। फिर ये हमारा जो बेल्ट है योक बेल्ट वो ऐसे जॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों कटोरी है इसका टक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी ये वाला टक्स है हम उल्टी तरह से लेंगे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना है। फिर आपने जितने भी सिलाई मार्जिन ली है उतना आपको ऐसे अंदर दबा देना है और यहाँ स्ट्रेट नहीं लगाना है। आपको ऐसे सिलाई लगानी है 0.5 जितनी, इधर से आपने जितनी भी सिलाई ली है उतनी। फिर आपको ऐसे स्ट्रेट में नहीं जाना, आपको इधर से थोड़ा सा राउंड शेप में जाना है ऐसे। यानी मेरा चौक जो है वो बहुत ही मोटा है, मैं आपको स्टिच करके ही इसमें दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये कटोरी को जॉइंट कर देती हूँ। तो अब देख सकते हो मेरी स्टिचिंग है जो वो राउंड शेप में मैं कर दी है। तो अब देखो साइड का जो लुक है वो प्रॉपर ऐसे प्रेस लगाएंगे तो प्रॉपर ऐसे राउंड शेप में दिखेगा, तो ये ब्यूटीफुल भी लगेगा। तो दूसरी साइड भी हम वैसे ही जॉइंट कर देंगे। तो दूसरी साइड का भी आप देख सकते हो पूरा राउंड शेप है साइड में से।
तो दोनों जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इसमें पैड भी लगा सकते हो। अब हम लेंगे इसका योग जो है वो ऐसे इधर से हम जॉइंट करेंगे। सॉरी, ये हमारा इस साइड का है और ये इस साइड का। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर ही हमारा जो है वो बैठेगा यहाँ से। हम इसको तो हमारा प्रॉपर ऐसे हो जाएगा स्टिच करने के बाद। तो पहले मैं ये दोनों को जॉइंट कर देती हूँ। तो हमने दोनों साइड जो है वो लगा दिया है। तो मैंने वन साइड जो है ये योग बेल्ट लगा दिया है, मैं दूसरी साइड भी लगा दूंगी अब। यानी आपको सिर्फ ये कटोरी ब्लाउज का मेथड ऐसे फॉलो करना है, कैसे कौन से पार्ट को अटैच किया जाता है। तो देखो हमारा जो प्रॉपर है वो इसमें हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऐसे स्टिच लगाना स्टार्ट करूंगी। ओके, आपको यहाँ से भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो मैं पीछे से ही स्टार्ट करूंगी। तो देख सकते हो मेरा दोनों साइड जो है वो ऐसे 1 या 2 पॉइंट जितना ही बाहर जा रहा है। देखो तो इतना तो होता है नॉर्मली। तो हम यहाँ जो उगसाई की पट्टी लगाएंगे उसमें सिर्फ 0.5 जितना अंदर जाने देंगे। फिर हमारा जो ये बेल्ट है ये प्रॉपर दिखेगा। तो ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका फिनिशिंग और फिटिंग आई होप मेरे क्लाइंट पहन के देखें, तो वो वाला भी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी। देखो, तो चलो हम अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसका शोल्डर हम सिर्फ जॉइंट कर देते हैं इसमें। तो हम दोनों शोल्डर को ऐसे जॉइंट कर देंगे। तो हमारे जो शोल्डर है वो अटैच भी हो गए हैं। हमारा जो पीछे का नेक था वो स्क्वायर था। तो आप चाहो तो सभी जगह पे डबल स्टिच लगा सकते हो। तो मैंने जितनी भी स्टिच की वहां मैं डबल स्टिच लगाऊंगी। तो अब देख सकते हो मेरा फ्रंट और ये वाला बैक पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं स्लीव अटैच करूंगी। तो स्लीव जो है वो पहले ये मैं फ्रंट पार्ट ला दूंगी, फिर ऐसे, यानी दोनों स्लीव मैंने सेम ही कट की है। यानी ये फ्रंट में आएगी ऐसे और बैक में आएगी। तो दोनों साइड जो भी फ्रंट का पार्ट है उन दोनों को हम इधर मिलाएंगे ऐसे।
यानी ये हमारा जो है ये दोनों फ्रंट पार्ट हुआ। तो हमने ये बैक पार्ट ऊपर रखा, फिर 1 या 1.5 इंच आप पीछे रख सके, फिर आपका ये दोनों स्लीव ऐसे होके फ्रंट में आएगा। तो मैं 1 इंच जितना पीछे रखूंगी, फिर मैं फ्रंट पार्ट को जो है ऐसे कट कर दूंगी। तो देखो हमारी जो फ्रंट पार्ट है स्लीव वो रेडी हो चुकी है, यानी यहाँ आर्म होल में हमारा जो भी चूनट आएगा वो नहीं आएगा प्रॉपरली। तो दोनों स्लीव को हम अटैच कर देंगे। तो मैंने पूरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और स्लीव अटैच कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा स्लीव का जो है कैप स्लीव, तो उसको हम पट्टी फोल्ड कर देंगे। फिर पट्टी फोल्ड करने के बाद हम सिर्फ यहाँ पे 0.25 जितना अंदर जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। फिर हम यहाँ कमर पट्टी लगाएंगे और नेक में जो पट्टी होता है वो लगाएंगे। फिर लास्ट में हम ये वाला हुकाई का पट्टी होता है वो लगाएंगे। तो पहले हम उसका ये वाला कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमने 1 इंच की जो है वो पट्टी ले ली है। अब मैं इसको क्या करूँगी, जो हमने ऐसे फोल्ड किया 1 इंच ही ली है हमने ये ऐसे, फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी, फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसका जितना भी हाफ है यानी 0.25 यानी 2 लाइन जितना आपको स्टिच लगानी है इधर तक, फिर आपको फोल्ड कर देनी है। यानी मैं फर्स्ट वाली जो सिलाई है वो आपको लगा के फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे फोल्ड करना है। तो मैंने इसी तरह से ये स्टिच लगा दी है। अब इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे, यानी ये जो हमारा अस्तर है और ये बीच का पार्ट है, इसके बीच में हम धार स्टिच लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर भी हम स्टिच ही लगा देंगे। अगर आप चाहो तो 2 इंच का भी 1.5 इंच का भी अंदर फोल्ड कर सकते हो पट्टी, और हैमिंग भी कर सकते हो। इसमें हमने हैमिंग नहीं किया क्योंकि हमारी जो कैप स्लीव है इसमें, इसलिए। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का, आप थोड़ा थोड़ा कट भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके पूरे में, यानी जो आप ये फोल्ड करो तो आपको ये बस इतना ही दिखाना है। ये आपको जो मेन फैब्रिक है वो आपको 1 यानी 1 लाइन जितना ही दिखाना है। ये पहनने के बाद ऐसे होके फिर आगे ये हमारा जो अस्तर है वो ना दिखे इसलिए। तो आपको ऐसे थोड़ा सा 1 इंच जितना, सॉरी 1 लाइन जितना फोल्ड रख के फिर आपको स्टिच लगा देनी है। तो मैं पूरे में ऐसे स्टिच लगा दूंगी। अब देख सकते हो दोनों स्लीव में मैंने ऐसे पट्टी फोल्ड कर दी है।
अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है उसको मैं प्रॉपर ऐसे अटैच कर दूंगी। तो हमारा प्रॉपर ही देखो, या कोई भी पार्ट हमारा जो फ्रंट और बैक है वो ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ 0.25 जितनी अंदर स्टिच लगाएंगे, फिर हम कमर पट्टी लगाएंगे, फिर लास्ट में हम नेक पट्टी है वो लगाएंगे। तो हमने तीनों पार्ट को ऐसे जॉइंट कर दिया है, फ्रंट और बैक, और हमने 0.25 जितना स्टिच लगा दिया है। यानी वेस्ट वाली पट्टी है वो लगाने के बाद आपको जो आपका मेन फिटिंग है वो अटैच करना है, यानी उसके ऊपर आपको स्टिच लगानी है, क्योंकि ये हमारा जो साड़ी का ब्लाउज है इसलिए। तो हमने इसका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमने 2 इंच का पट्टी ले लिया है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको मैं ओपन कर दूंगी, फिर मैं फोल्ड करूंगी। तो मैं इसके ऊपर पहले रख दूंगी ऐसे, और जैसे हमने स्लीव में अटैच किया पट्टी उसी तरह से हम इसको भी अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये वाली पट्टी मैंने धार स्टिच भी लगा दी है और अटैच भी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा उसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर जो है वो हम बड़ी सिलाई लगाएंगे 5 नंबर वाली। तो मैं 5 नंबर पे कर दूंगी स्टिचिंग हमारा। आप चाहो तो पहले प्रेस भी लगा सकते हो और हाथ से ऐसे भी कर सकते हो। यानी हम इधर करने वाले हैं हाथ सिलाई, यानी हैमिंग भी बोल सकते हो आप इसको। तो हम इधर लगाएंगे 5 नंबर की स्टिचिंग, क्योंकि हमें इस सिलाई को बाद में खोल देना है इसलिए। तो आप देख सकते हो, देखो कितनी बड़ी सिलाई है, मैं आपको नजदीक से दिखा दूंगी। यानी ये बेल्ट को आपको जरा सा भी खींचना नहीं है। तो देखो जो हमने बड़ी सिलाई लगाई वो हम यहाँ हाथ सिलाई करने के बाद पूरा स्टिचिंग को खोल देंगे। तब देख ही सकते हो स्टिचिंग और फिटिंग में कोई भी ऐसे लूजिंग भी नहीं होगा, और क्लाइंट खुश भी हो जाएंगे ऐसा ब्लाउज देख के। यानी ये हम बाद में फिटिंग करेंगे, हमने जो मार्जिन लिया था वो। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट और बैक का नेक डिजाइन है उसके ऊपर हम इसी तरह से पट्टी लगाएंगे। यानी ये हमने जो लगाई है बस वही सेम साइज में लगाएंगे। हमने ये 1 इंच का लिया था, उसी तरह से हम इधर फोल्ड कर देंगे। पर हमने इसके ऊपर स्टिच लगाई थी, तो इसके अंदर हम ये बड़ी सिलाई लगाएंगे, और इधर भी हम हाथ की स्टिचिंग लगाने वाले हैं।
तो उसके लिए मैंने ये जो हम फैब्रिक क्रॉस करके पट्टी कट करते हैं उसी तरह से मैंने क्रॉस कट की है। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, यानी मैं तो गुजराती हूँ इसीलिए मुझे ऐसे ही पता है, क्रॉस में ही कट करते हैं। हिंदी में शायद उड़े पट्टी भी बोल सकते हैं, नहीं गुजराती में ये बोलते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता। यानी आपका जितना भी ये फैब्रिक है स्क्वायर में, आपको ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक ऐसे कट करना है। आपका फैब्रिक क्रॉस में जाना चाहिए, ऐसे ऐसे कट करनी है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये वाला जो क्रॉस है मार्किंग, इसके ऊपर ये वाला क्रॉस मार्किंग है, इसको मैं ऐसे रखूंगी। यानी ये पट्टी जो है वो हमारी ऐसे होनी चाहिए और नीचे वाली ऐसे होनी चाहिए। फिर हम ऐसे इसके ऊपर ऐसे स्टिच लगाएंगे। तो हमारी पट्टी वो जो है वो ऐसे रेडी हो जाएगी। तो हम सभी पट्टी को ऐसे जॉइंट करके फिर हम नेक में लगाएंगे। तो हमने ये वाली पट्टी भी हमने लगा दी है, यानी स्टिच कर दी है वन साइड से। तो इसको भी मैं ऐसे रख के ही सिर्फ मैंने सभी दोनों पट्टी को दिखाया, इसी तरह से मैं स्टिच कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद मैं 5 नंबर की स्टिच लगा दूंगी। फिर मैं यहाँ हुकाई की पट्टी लगा दूंगी। फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि हैमिंग और उकसाई मैं कैसे लगाती हूँ। तो पहले मैं ये लगा देती हूँ। तो देखो गाइज, मैंने दोनों साइड सेम ही तरीके से पट्टी लगाई है। देखो, तो आपको जिस जिस तरह हुक चाहिए उस तरह लगा सकते हो। तो ये भी मेरा कटोरी वाला ब्लाउज है। तो मैंने हुक्स जो है वो लेफ्ट साइड रखे हैं, यानी ऐसे पहनने के बाद ऐसे बंद हो गए और यहाँ आई आएगी। और बिहारी लोग यहाँ हुक्स रखते हैं और यहाँ आई रखते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो मैं ऐसे ही फोल्ड करके इसके ऊपर जो है वो स्टिच लगा दूंगी। और ये वाला पार्ट है उसको सिर्फ मैं ऐसे फोल्ड कर 5 नंबर की स्टिच लगा दूंगी। तो ये हमारा ब्लाउज जो है वो प्रॉपर रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको लास्ट में सिर्फ हेमिंग दिखाऊंगी। फिर जो मेरी क्लाइंट आएगी कल, तो वो पहन के वीडियो बनाने देगी, तो मैं शूट कर लूंगी और आपको फिनिशिंग और फिटिंग दिखाऊंगी। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज, मैंने हुक्स और आई भी लगा दी है, आप देख सकते हो। तो मैं अब स्टार्ट करूँगी हैमिंग। मैंने आपको दिखाया, यानी आपको बोला इसी टाइप से। तो मैंने 2 थ्रेड ले लिए हैं और सुई है वो मैंने छोटी ली है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी ऐसे। ये तो बहुत सिंपल तरीका है। तो बाहर की साइड में लूंगी 1 टक और ऊपर की पट्टी है वहां भी आप चाहो तो छोटा थ्रेड भी ले सकते हो। फिर से मैं ऐसे करूंगी, यानी ये तो बहुत ही सिंपल मेथड ही है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। देखो, ऐसे हम हेमिंग करेंगे पूरे में। तो मैं ऐसे में पूरे में हेमिंग करके फिर मैं आपको ब्लाउज का जो है वो फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो मैं फटाफट से ये कर देती हूँ पहले।
सो फाइनली गाइज हमारा जो ब्लाउज है वो रेडी हो चुका है। तो मैंने हेमिंग आपको जिस तरह से दिखाई वो भी मैंने कर दी है, तो आप देख सकते हो पूरा। तो पीछे तो हमारा जो धागा है वो ऐसे ही दिखता है, थोड़ा सा माइनर ही दिखता है, और पीछे की भी साइड। तो आप देख सकते हो फिनिशिंग। तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये डोरी और लटकन भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिखाया है, तो आप वो भी देख सकते हो जाके। तो गाइज आपको ये समझ में आया हो, तो यानी समझ में ही क्या, आपको प्रॉपर मैंने फिनिशिंग के साथ ही दिखाया है, तो आपको पसंद आया हो तो आप अपने आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही मैं आगे बहुत सारे वीडियो आपके लिए चनिया चोली के लाने वाली हूँ, ब्लाउज और चनिया का, और जो हमारा गर्ल्स की कुर्ती होती है शॉर्ट और लॉन्ग, उस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय।